हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा हैकर में। आज हम इस वीडियो में रसशास्त्र के हर चैप्टर से कौन-कौन से क्वेश्चंस को एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पिछले 4 साल के पेपर की एनालिसिस से बनाई गई है, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जो-जो क्वेश्चंस आपको बताऊँगा, इतना भी अगर आपने एग्ज़ाम के लिए रेडी कर लिया, तो मिनिमम 70 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो चलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है रसशास्त्र का ऐतिहासिक विवेचन। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रसशास्त्र का इतिहास। ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा 5 या 10 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में आप इसको एक्सपेक्ट ही मत करिए, जब भी पूछेगा 5-10 नंबर में, तो ऐसी तैयारी करिए कि 10 नंबर में आप इसको लिख पाएँ। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में रस एवं रसायन में अंतर, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर रस एवं रसशास्त्र का महत्व लिखने को आया है 2019 में, और 2020 में क्वेश्चन आया है रस औषधियों से आप क्या समझते हैं। रस एवं रसायन में भेद ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। चैप्टर 2 है परिभाषा प्रकरण। तो देखिए इससे क्वेश्चन जो आए हैं वो मैक्सिमम 2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे जाड़ना की परिभाषा पूछा गया है 2018 में, पंचलवण के नाम, भावना किसे कहते हैं, रुद्रभाग क्या है। फिर 2019 में क्षार त्रय का वर्णन करिए, मृतलोह का वर्णन करिए, क्षार अष्टक के द्रव्यों को लिखें, अम्ल वर्ग के द्रव्यों को लिखें, सत्वपातन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर ढालन क्या है। 2022 में इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, पंचमृतिका का वर्णन करें और अमृतीकरण क्या है। तो 1-2 क्वेश्चन इससे 5 नंबर से आए हुए हैं। मैक्सिमम जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे तो 2 नंबर का ही पूछेगा। ठीक है, तो जब 10 क्वेश्चन आते हैं जो 2 नंबर के, उसमें आप 3 या 4 क्वेश्चन हरदम इस चैप्टर से 2 नंबर के एक्सपेक्ट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर 3 में आते हैं, तो इसमें मूसा के पर्याय लिखने को आया है 2018 में 2 नंबर में। फिर पारद के स्वेदन संस्कार में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों व यंत्रों के नाम लिखने को आया है, 2 नंबर में ही आया है क्वेश्चन 2018 में। 5 नंबर में पूछा है डमरू यंत्र का वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आया है 2018 में। फिर 2019 में आते हैं, तो इसमें सामान्य मूसा निर्माण के बारे में पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य मूसा निर्माण। ठीक है, फिर 2019 में ही दोला यंत्र का उपयोग पूछा है। ठीक है, दोला यंत्र का यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, दोला यंत्र का निर्माण एवं उपयोगिता लिखने को ये आया है 5 नंबर में, 2019 में ही आया है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए दोला यंत्र से। फिर कोष्ठी को उदाहरण सहित वर्णन करें, 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। फिर पुट का महत्व लिखने को आया है 2019 में, पुट का महत्व लिखने को आया है। फिर मफल फर्नेंस, यहाँ पे देखिए 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 102 पेज नंबर में। तो मफल फर्नेंस का वर्णन करें तथा रसशास्त्र में इसकी उपयोगिता बताएं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लघुपुट क्या है, डमरू यंत्र को व्याख्या करें चित्र के साथ। तो याद रखिए, आपको यंत्र जब आप पढ़ें तो उसका जो इमेज है, चित्र है, उसको भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो भी पूछता है। तिर्यक पातन यंत्र की उपयोगिता लिखें। तुला यंत्र और दोला यंत्र का सचित्र वर्णन करें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको तुला यंत्र दोला यंत्र बताना भी है और साथ में चित्र के सहित उसका वर्णन करना है। और सत्वपातन कोष्ठी क्या है, गजपुट का निर्माण, इसका उपयोग किन किन द्रव्यों के भस्म निर्माण में करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में। ठीक है, और खल्व यंत्र के प्रकार पूछा है 2022 में 2 नंबर में। विद्याधर यंत्र पूछा है 5 नंबर में। सामान्य मूसा का वर्णन करें, 5 नंबर में ही आया है 2022 में। तो आपको इस चैप्टर से ये चीज़ें, हालांकि इस चैप्टर से सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, पुट भी इंपॉर्टेंट है, मूसा भी इंपॉर्टेंट है, कोष्ठी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यंत्र तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये एआई पीजीटी जो पीजी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर।
चैप्टर 4 में आते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, आप नोट करते जाइएगा। तो पहला है, भारत के 8 संस्कारों का वर्णन करें। 10 नंबर में आया है 2022 में। भारत के कितने दोष होते हैं, 2 नंबर में आया है। रस प्रॉपर्टी के गुण धर्म लिखिए, ये 2 नंबर में आया है। कंजली निर्माण विधि बताइए, 2020 में आया है 2 नंबर में। ग्राह पारद के लक्षण लिखिए, 2 नंबर में आया है। कुपीपक रसायन 10 नंबर में पूछा गया है। पोटली रसायन पूछा गया है 5 नंबर में। पारद की गतियाँ लिखने का आया है 5 नंबर में। पारद के दोषों का वर्णन करिए, 5 नंबर में आया है। आरोढ़ बंध क्या है समझाइए, 5 नंबर में आया है। पारद के भेद व संस्कार का वर्णन करते हुए मकर ध्वज पर प्रकाश डालिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। निर्गंध प्रॉपर्टी भी पूछा गया है 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन है जो पिछले 4 साल में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो आपको ये पढ़ना है। चैप्टर 5 में मेनली क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अभ्रक है, शिलाजतु है, गंधक है, मनशीला है, कपर्द है। मेनली क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, तो आपको बस ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करना है। मेनली क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर के, इसमें से भी मेनली अभ्रक और गंधक से क्वेश्चन आया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो पूछ लेगा महारस में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, उपरस में क्या क्या आता है, साधारण रस में क्या क्या आता है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, तो आपको बस ये अच्छे से पढ़ लेना है। चैप्टर 6 धातु प्रकरण में धातुओं का शोधन पूछा गया है 5 नंबर में, 2022 में क्वेश्चन आया है। ये दिया हुआ है धातुओं का शोधन 296 पेज नंबर में। ताम्र का शोधन, ताम्र के शोधन द्रव्य पूछे गए हैं 2 नंबर में। और स्वर्ण भस्म के गुण कर्म लिखने को आया है 5 नंबर में। मंडूर क्या है, इसकी गुण, इसकी मात्रा, उपयोग लिखने को आया है। और नाग एवं वंग का शोधन लिखने को आया है। स्वर्ण धातु का शोधन, मारण, उपयोग, अनुपान सब लिखने को आया, 2018 में आया है। त्रिविध लोह पाक पूछा गया है। पीतल की विवेचना करिए, 5 नंबर में पूछा गया है। ताम्र के दोषों का वर्णन करने को आया है 2019 में। और धातुओं का ग्रहों से संबंध पूछा गया है 2 नंबर में। तो बस इस चैप्टर से आपको इतना ही पढ़ना है। तो 7th चैप्टर रत्न उपरत्न में पूछा गया है। रत्न वर्ग की विवेचना करने को आया है 10 नंबर में। मुक्ता के भेद, शोधन तथा मारण लिखने को आया है 5 नंबर में। उपरत्नों के नाम लिखने को आया है 2 नंबर में। रत्नों का सामान्य मारण बताने को आया है 5 नंबर में। प्रवाल और नीलम का महत्व पूछा है 5 नंबर में। रत्न दोष क्या क्या होते हैं, 5 नंबर में आया हुआ है 2020 में। और वाचस्पति वल्लभ किसका पर्याय है, ये पूछा गया है। तो ये किसका पर्याय है, पुष्पराग का, ये पूछा गया है। प्रवाल भस्म के गुण कर्म लिखने को आया है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर से पूछे गए हैं। आगे चलते हैं चैप्टर 8 में। तो चैप्टर 8 से क्या क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन आया है संघ से, क्वेश्चन आया है संघ का शोधन कैसे करते हैं। और क्षार वर्ग के बारे में पूछा है, अब क्षार क्या है, सजी क्षार क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन करने को आया है। फिर आते हैं चैप्टर 9 पे। तो इसमें पूछा गया है विष के 10 गुण के बारे में क्वेश्चन आया है 2 नंबर में। और विष और उपविष को वर्गीकृत करते हुए समझाइए, इस पे क्वेश्चन आया है, 2018 में क्वेश्चन आया है 10 नंबर में। और फिर आया है वस्तु नाप का शोधन लिखने को आया है। और गुंजा, अर्क और स्नोही का परिचय व महत्व लिखें, ये क्वेश्चन आया है 2020 में, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। वस्तु नाप का शोधन आया है। बस इस चैप्टर से इतना ही। चैप्टर 10 से कोई भी क्वेश्चन पिछले 4 साल में नहीं आया है इस चैप्टर से। चैप्टर 11 में आते हैं। तो चैप्टर 11 का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जीएमपी के ऊपर। तो हर बार जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो जीएमपी के ऊपर ही आया है, तो आप इसमें जो जीएमपी है उसको, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। जब भी आएगा 5 या 10 नंबर में ही आएगा, 2 या 2 नंबर में तो नहीं आएगा।